राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री जी की सेवा में निकुंज में जाना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे आसमान में खड़े होकर प्रलय भी देखना है, कल की अवतार देखना है कि उनका कैसा रूप है, कैसे दुष्टों का संहार करते हैं। भजन करो, सब देख लो। भजन करो। भजन करने से कुछ दुर्लभ नहीं है। कल की अवतार अभी देख सकती हो। भगवान के सब अवतार शाश्वत और चिदानंदमय है, और चिदानंद के लिए ये भूत भविष्य वर्तमान काल का वो भाव नहीं रहता। अभी श्री कृष्ण लीला देख सकते हो, अभी कल के अवतार लीला देख सकते हो, अभी परशुराम लीला देख सकते हो, अभी राम लीला देख सकते हो, जो चाहो अभी देख सकते हो। लेकिन योग्यता आपके अंदर वो दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए खूब नाम जप करो, भजन करो, संतों का संग करो। जो चाहोगे वो देख लोगे, जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। मनुष्य जीवन मिला ही इसी के लिए है, अपनी चाह पूर्ति के लिए। लेकिन गंदी चाहों की पूर्ति में मनुष्य जन्म नष्ट कर देना बड़ी भूल होगी। अच्छी चाह बनाओ। जो चाह, तुम चाहो ब्रह्मा बन सकते हो, तुम चाहो देवराज इंद्र बन सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। भजन करो, भजन के बल से होगा, ऐसे बातों के बल से नहीं होगा। खूब नाम जप करो, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। संदीप कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, शरणागति की शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी पूर्णता और अंत कहाँ होता है, शरणागति किसे कहा जाता है महाराज जी? शरणागति की प्रारंभ अवस्था संत संग से होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा। जब हमें भगवान के परम प्रेमी महान पुरुषों का संग मिलता है, तो उनके संग से हमें भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, भगवान की कृपा का, भगवान की करुणा का स्वरूप और अपनी दुर्दशा का, दोनों का बोध होता है। संतों की कृपा से अपनी दुर्दशा का भी बोध होता है कि हम कहाँ इंद्रियों की और मन की चाल में फंसे हुए हैं, कहाँ हम गंदे विषयों में फंसे हुए हैं। जब संत संग मिलता है, प्रथम भगवान की कृपा, संतों का संग मिलना। संतों के संग से जब भगवान की कृपा स्वरूप, करुणा स्वरूप, दया स्वरूप की हमें जानकारी मिलती है और अपनी दुर्दशा की जानकारी मिलती है, तो हृदय तड़प उठता है भगवान की शरणागति के लिए। तो वाणी से हम पहले शरण में होते हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम, हरि शरणम मम। वाणी से शरणागत होते हैं। फिर शरीर से संपूर्ण आचरण भगवान के अनुकूल, प्रतिकूल आचरणों का हम त्याग करते हैं। हमारा खान पान भगवद अनुकूल, हमारा बोलना, देखना, सुनना, भोगना सब भगवान के अनुकूल। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार हमारे आचरण होते हैं और वो भगवान को समर्पित किए जाते हैं, तो शरीर की शरणागति हो जाती है। वाणी से भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुणगान, भगवान के परम प्रेमी भक्तों के चरित्रों का गान, जो भगवान के परम प्रेम में चरित्र, उनमें डूबना सुन सुन करके, तो एक एक इंद्री से हमारी भगवान की शरणागति होती है। नेत्रों से सबको भगवत स्वरूप में देखना, कानों से भगवान की चर्चा सुनना, वाणी से भगवान नाम कीर्तन, नाम जब भगवान की प्रेममयी चर्चा करना, तब हमारा मन तैयार होता है शरणागति के लिए। मन इसके बाद तैयार होता, पहले नहीं तैयार होता। जब उसे चारों तरफ से हम भागवतिक वातावरण से घेर लेते हैं, तब अमल माने निर्विकार, निर्विकार होकर मन भगवान की, जो ही मन भगवान की शरण में गया, ते ही स्वयं की अनुभूति भगवान के समीप होने लगती है। जो स्वयं की अनुभूति है वो मन और इंद्रियों की समीपता लिए है।
जब मन और इंद्रियां भगवान के समीप शरणागत हुई तो स्वयं की शरणागति का अनुभव होने लगता है। यदि मन और इंद्रियां विषयों में है तो स्वयं विषयों में है, मन और इंद्रियां प्रभु में है तो स्वयं प्रभु में है। इसलिए तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तवै वास्यता, शरीर से, मन से, वाणी से निर्विकार होकर, निष्काम होकर, हे नाथ मैं स्वयं आपकी शरण में हूँ। शरणागति प्रारंभ होती है संतों से और पूर्ण भी होती है संतों से। भगवत प्रेमी महात्मा ही हमें प्रतिपल शरणागति की तरफ बढ़ाते जाते हैं। शरणागति का प्रारंभ हनुमान जी से हुआ विभीषण की, और पूर्णता भी हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ही भगवान का साक्षात्कार करवा रहे हैं। तो संतों से प्रारंभ और संतों से पूर्ण, मन वचन कर्म के द्वारा भागवतिक आचरण करना और वो भगवान को समर्पित करना, ये शरणागति होती है। ये शास्त्रीय और एक घटनात्मक शरणागति होती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन विनाश लीला शुरू हो गई, धन नष्ट हो गया, संपत्ति नष्ट हो गई, परिवार के लोगों ने त्याग दिया, शरीर रोग से ग्रसित हो गया, कोई बोलता नहीं। तब अचानक हमको सुनने को मिला कि भगवान बड़े करुणामय हैं, भगवान बड़े सामर्थ्यशाली हैं, वो हमारी रक्षा कर लेंगे। तो भयभीत होकर जीव भगवान की शरण में जाता है। कभी कभी किसी को घटना से शरणागति होती है और कभी कभी संत संग से शरणागति होती है। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं, युधिष्ठिर जी से कहा, बड़ा कड़वा शब्द है, मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। बड़ा कड़वा शब्द है। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी से, पहले धीरे धीरे बंधुओं से विक्षेप कराता हूं, फिर धन का नाश कर देता हूं, और फिर किसी काम का नहीं रखता हूं। जब किसी काम का नहीं होता तो राम का अपने आप हो जाता है। बहुत सूक्ष्म बात आपको बता रहे हैं। भगवान से उपासना करके लोगे तो चैन से जी लोगे, और भगवान को लेना चाहोगे जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो, कदम कदम पर सूल बिछा दिए जाते हैं। चल अब मेरा प्रेमी अगर कहलाता है तो चल इस सूल पर, और जिसने उन सूलों पर पैर रख दिया वो फूल बन गए। पर दिखाई सूल देंगे, पक्का देंगे कि एक एक कदम जीना मुश्किल है, पर इस कदम पे, एक एक कदम पे बता रहे ना, सूल दिखाई देगा। अगर पैर रख दिया तो फूल हो जाएगा। इस मार्ग में दिखाई देगा सूल, लेकिन रखोगे होगा फूल, और संसार के मार्ग में दिखाई देगा फूल, लेकिन रखोगे तो होगा सूल। और सूल की तरह हृदय में चुभता रहेगा। इसलिए प्रारंभिक शरणागति भगवान के परम प्रेमी भक्तों के संग से और तन मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो जाना ही शरणागति है। और शरणागति ही भगवत साक्षात्कार का बहुत सहज सरल उपाय है। गौरव जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण पर पूरी तरह जीत पाना चाहता हूँ महाराज जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य शरीर मिला ही है। और पहली बात तो ये है कि हमारे ऊपर किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो पहली बात समझो कि हमारे ऊपर किसी गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम गुणातीत हैं। जो हमारा स्वरूप है, ममैवांशो, भगवान कह रहे हैं, ये जो भगवान का अंश है, ये चेतन अमल, अमल माने कोई भी विकार इसको कभी ना था, ना है, ना रहेगा। वर्तमान में निर्विकार है, ना गुणों का प्रभाव है, ना काम क्रोध का प्रभाव है। जो मेरा स्वरूप है वो त्रिगुणातीत है। तीनों गुणों का प्रभाव अब भी नहीं पड़ रहा है।
अब विचार करना है तो फिर गुणों का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अंतःकरण पर। अंतःकरण पर गुणों का प्रभाव पड़ता है और हम अंतःकरण में ममत्व कर बैठे हैं, अंतःकरण को हम अपना स्वरूप मान बैठते हैं। तो अंतःकरण में जो स्फुरित होता है उसे हम अपने में मान लेते हैं भ्रम के कारण। जैसे हमारे अंतःकरण में मन ने स्फुरित किया मुझे ये देखना है, ज्ञानेंद्री से मिलकर के नेतेंद्री से उसने निश्चय किया मुझे देखना है, बुद्धि ने दस्तखत कर दिया, अब हम अपने आप राजी हो गए कि आज हमें ये देखना है। यद्यपि वो मेरी मांग नहीं थी, वो मांग मन की नेतेंद्री के साथ बुद्धि के सहयोग के द्वारा निश्चित की गई थी। हम उसे काट सकते थे क्योंकि हम उसके दृष्टा है, ना कि हम अंतःकरण है, पर हम उसमें लिप्त हो जाने के कारण आप चले गए और 3 घंटा समय प्रपंच में बर्बाद कर दिए, वो रजोगुण छा गया। ऐसे ही हमारे हृदय में जब तमोगुण रजोगुण की वृत्तियां आती हैं तो हमें पहचानना होता है। हम में नहीं आती है, हमारे अंतःकरण में आती है। हम उसको स्वीकार इसलिए कर लेते हैं कि अंतःकरण में हमारा तदात्म है, ममत्व है। यदि हम इस कोटि के दृष्टा बने कि तमोगुण आया हमारा भजन न छूटे, हमें पता चल गया तमोगुण आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, निद्रा आ रही, प्रमाद आ रहा है, आलस्य आ रहा है, लेकिन इनके वशीभूत अंतःकरण को ना होने दें, भगवान नाम प्रभाव से परमार्थ में ही लगाए रहे, तो तमोगुण निष्फल हो गया। रजोगुण आया, भोग इच्छा, धन इच्छा, मान प्रतिष्ठा, नाना प्रकार की राग द्वेष की इच्छाएं जागृत हुई। हमें पता है रजोगुण आया है, लेकिन हम भजन के परमार्थ के प्रभाव से उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया, उसको निष्फल कर दिया, रजोगुण निष्फल हो गया। सतोगुण आया, दया करना, परोपकार करना, सबसे मिलना जुलना, ये चर्चा करना, वो चर्चा, ये भी दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई, बहुत संभल के दया करनी, दया करी तो आफत आई। तो सत्वगुण को भी जीत करके त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंचना है तो हमको दृष्टा बनना पड़ेगा, गुणों का दृष्टा, अंतःकरण का दृष्टा, तभी हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं। हम अंतःकरण में ममत्व रखकर कभी त्रिगुणातीत नहीं हो सकते, अंतःकरण के साक्षी बनकर हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं। विवेक चूड़ामणि नाम के भगवान शंकराचार्य जी ने ग्रंथ की रचना की, बहुत छोटी सी पुस्तिका है, आप खरीद लीजिए। और एक है प्रश्नोत्तरी आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की, ये 2 खरीद लीजिए, काफ़ी समाधान इससे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि तमोगुण के क्या लक्षण, रजोगुण के क्या लक्षण, सतोगुण के क्या लक्षण, त्रिगुणातीत के क्या लक्षण, तुम्हारा स्वरूप क्या, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञान में कोश क्या, तुम्हारा स्वरूप क्या, सब उसका विवरण। तो जब हम ये स्वाध्याय करते तो हमें काफ़ी चीज़ें मिलती है। तो विवेक चूड़ामणि इतनी मोटी सी है और प्रश्नोत्तरी बहुत छोटी सी है, बड़े काम के प्रश्न है। तो ये 2 ग्रंथ आप स्वाध्याय कीजिए। आकाश शर्मा जी, महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे अंदर श्री जी से मिलने की इच्छा प्रकट हो? नाम जप, खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, गंदी बातें मत करो, गंदी बातें मत देखो, गंदी बातें मत बोलो। गलत आचरण करोगे, गलत बातें देखोगे, गंदी बातें बात करोगे तो वही मन मनन करेगा, फिर भजन की चाह नहीं होगी। भजन की चाह होती है वाणी को संयम में रखो, इंद्रियों को संयम में रखो, मन को संयम में रखो। संयम तभी बनेगा जब खूब नाम जप करोगे, डट के नाम जप करो। पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार, तो परम पवित्र भगवान से मिलन की चाह उत्पन्न हो जाती है। बबीता जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, क्या साधना मार्ग में बार बार गिरना भी उन्नति का संकेत हो सकता है? शरणागत के लिए, अहंकारी के लिए नहीं, शरणागत के लिए। हम लोग भगवान के मार्ग में चलते हैं, कोई निर्विकार थोड़ी हो गए। जैसे कोई भोग वासना है, कोई ऐसी बात है जो छुपी हुई है, भगवान जानते हैं, तो अब उसको, उस दुर्वासना को निकालने के लिए भगवान क्या ऑपरेशन करते हैं ये भगवान ही जाने, लेकिन उस दुर्वासना को निकालना ही होगा।
जो दुर्वासना अंदर बैठी है, चाहे वो किसी भोग संबंधी हो या किसी पद प्रतिष्ठा संबंधी हो, भगवान उस दुर्वासना को निकालने का ऑपरेशन करते हैं। उसी ऑपरेशन को गिरना कहते हैं। पर वो गिरेगा नहीं, वो स्वस्थ होगा। वो जे ही गिरेगा ते ही छलांग मारेगा, अपने लक्ष्य में पहुंचेगा, वहां बैठा नहीं रहेगा, वहां पड़ा नहीं रहेगा। लेकिन अभिमानी, साधना अभिमानी जब गिरेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान का शरणागत जब गिरेगा तो भ्रष्ट नहीं होगा, वो क्रम बाय क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। स्वने जी पटना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। महाराज जी, इस मन को मारने के लिए केवल गुरु कृपा का आश्रय हो या हमें प्रयास भी करना चाहिए? तो आश्रय ही तो प्रयास है। आश्रय तो, आश्रय का मतलब कि आज हम वो चर्चा शुरू की थी कृष्ण मोहिनी जी ने कि गुरु के आश्रय से ही शिष्य को परम पद की प्राप्ति होती है, इसलिए आश्रय पकड़े रहना चाहिए। तो उसी समय भाव आया कि ये भैया देखो, भगवान है ऊर्ध्व और संसार है अधा। संसार अधा है, प्रकृति नीचे की तरफ है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और भगवान की तरफ चलना है तो गुरु डोरी पकड़ा दिया, नाम की डोरी, मंत्र की डोरी। अच्छा, किसी बिल्डिंग के आखिरी छोर पर जाना हो और डोरी से जाना हो, अब आप थोड़ा चढ़ चुके हो, अब आप सोचिए अगर डोरी छोड़ दी तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी, मर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे किसी काम। अब तो चढ़ना ही चढ़ना है और उस डोरी में चिपके ही रहना है। ऐसे ही परमार्थ का पथिक यदि गुरु को त्याग कर दे, यदि गुरु की अवहेलना कर दे, गुरु का अनादर कर दे तो नष्ट हो जाएगा। चाहे सर के बल खड़े होकर साधना करे, गुरुद्रोही को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो गुरु आश्रय एक ऐसा है जैसे वो एक डोरी पे चढ़ने वाला। अब बस केवल डोरी ही सहारा है, वो अगर छोड़ा तो मरा। ऐसे गुरुदेव का आश्रय ही केवल सहारा है तो सुख पूर्वक भवसागर तर जाएगा। जिसने गुरुदेव को ऐसे पकड़ा जैसे बिल्डिंग के आखिरी छोर पर जाने के लिए केवल डोरी ही सहारा है और डोरी पे चढ़ रहा है, अब नीचे उतर नहीं सकते क्योंकि उतरना श्रम होगा। ऊपर लक्ष्य पे पहुंचना है, छोड़ सकते नहीं, तो बस चढ़ना ही चढ़ना है। ऐसे गुरु को पकड़ लो। गुरु देते हैं डोरी, नाम की डोरी, सूरत की डोरी, मंत्र की डोरी। रात दिन नाम मंत्र जपना गुरु का आश्रय है। गुरु का आश्रय का मतलब क्या है? अब आप कहते हो हमारा प्रयास नहीं, हम तो गुरु के भरोसे बैठने वाला आलसी और कायर होता है। बहुत परिश्रम करना है, पुरुषार्थ अपना और कृपा गुरुदेव की। जो पुरुषार्थहीन होते हो कभी कृपा पात्र बन ही नहीं सकते। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। खूब पुरुषार्थ युक्त रहो, रात दिन पुरुषार्थ युक्त रहो। देखो, अभ्यास जैसा बना लोगे वैसा बन जाएगा। अगर श्रम नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो तुम कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। कायर पुरुष कभी कृपा का अनुभव नहीं कर सकता। पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। पुरुषार्थ गुरु प्रदत्त साधना और फल की प्राप्ति गुरु आश्रय, दोनों बातें हैं। अपना पुरुषार्थ पूरा और गुरु की कृपा पूरी तो पूर्ण परमात्मा का अनुभव। और जो गुरु की कृपा तो है पर अपना पुरुषार्थ विषयों में खर्चा कर रहे, उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। गुरु कृपा है लेकिन मनमानी विषयों का भोग रहे तो पुरुषार्थ विषयों में लग गया, परमार्थ से हीन हो गए, तो कहते हम पर गुरु कृपा नहीं। गुरु कृपा सब पर है। जैसे भगवान की कृपा सब पर है, ऐसे गुरु की कृपा सब पर है। पर जो गुरु की आज्ञा मानकर खूब परिश्रम करता है साधना में, वही कृपा पात्र बनता है, वही कृपा का रसास्वादन कर पाता है। तो गुरु की कृपा का आश्रय और स्वयं का पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति कराता है। विराज अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सभी कथाओं में मैंने कहते सुना है कि यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं और यदि प्रभु भी आपको अपना बनाना चाहते हैं तो पहली बात तो प्रभु ने आपको अपना माना ही है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये बात तो कोई नहीं कर